दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानाध्यापकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। एक दूसरा, शनिवार को स्कूल हाफ डे होगा। और तीसरा, जो TRE 3 में जो लगभग 72,000 के आसपास शिक्षकों की जो बहाली हुई है, उनके ट्रांसफ़र के संबंध में आज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई। बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र के वेट कर रहे थे। लगभग 40,000 के आसपास उसमें प्रधान शिक्षक भी हैं। 72,000 के आसपास TRE 1 से जो शिक्षक आए हैं वो हैं। और शनिवार को क्या होगा, हाफ डे होगा या नहीं, चलिए इसकी चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान अध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का। जैसा कि आप सबों को पता है कि 6 सदस्यीय कमेटी के गठन हो गया है। 6 सदस्यीय जो कमेटी का गठन हुआ है वो 15 दिन में उनको रिपोर्ट देना है। और इसी बीच में सदन में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या जवाब दिया और उसकी समीक्षात्मक बैठक में क्या रिजल्टें निकल के आई, क्या उसका निष्कर्ष निकला, इन सारी बातों को हम आपके साथ लेकर के आए हैं। तो देखिए, अब जितने भी प्रधान शिक्षक है, प्रधान अध्यापक हैं, जितने विद्यालय हैं उतनी जगह पर लगभग कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो लगभग स्कूलों में प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक हैं वहाँ पर, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि इनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन आ रहा है कि प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक अगर ये ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जितने भी ट्रांसफ़र लेने वाले शिक्षक, ऐसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा इसको, इन लोग को, फिर उसको यहाँ, तो फिर दूसरे प्रधान टीचर कहेंगे कि नहीं, हमको वहाँ नहीं जाना था सर, हमको जहाँ है वहीं रहने दीजिए। और ज़बरदस्ती तो ऐसे करके ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये पुलिस विभाग नहीं ना है कि चलो जहाँ से मन हुआ वहाँ से कर दिया जाए। तो यहाँ हुआ कि नहीं, जो प्रधान शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए, उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र उनको लेने के लिए प्रेरित किया जाए कि आप अगर आपको दूसरे विद्यालय जाना है, दूसरे विद्यालय में आप जाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा करके आप चले जाइए, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा खबर है बिहार के प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक को कि अपने आसपास, घर के आसपास के प्रखंडों में, अपने घर के आसपास के विद्यालयों में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं TRE 3 से जो लगभग 72-74 हज़ार जो शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसके संबंध में उनका ट्रांसफ़र के लिए क्या हुआ। सभी का जैसे TRE 1 और TRE 2 और विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफ़र हो रहा है, नियमित शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन यहीं पर जो है वो TRE 3 वाले अभी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे। तो अब हुआ है कि जीवन कुमार के प्रश्नों का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया है कि नहीं, TRE 4 के भी जो शिक्षक हैं, माफ़ करिएगा, TRE 3 के जो शिक्षक हैं लगभग 74,000, उनका भी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरल की जा रही है, आसान की जा रही है और वो शिक्षकों को भी अपने घर के आसपास भेजा जा रहा है। सरकार ये भी ये चाहती है कि शिक्षक घर से ज़्यादा दूर नहीं हो, घर के आसपास रहें तो ज़्यादा ही बेहतर है। सरकार को काम से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है। शिक्षक चाहे घर के पास रहें या दूर रहें, तो सरकार की ये नीति है कि नहीं, दूर क्यों रहिएगा, आप घर के पास रहिए। तो जितने भी TRE 3 के हैं, तो मैं आपके लिए आपको बता दे रहा हूँ कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में अब ट्रांसफ़र होगा, यानी समानुपातिक ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे में आपको मुश्किल होगा ट्रांसफ़र लेने में, क्योंकि आपका विषय क्या है, आपकी कोटि क्या है। 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के शिक्षक हैं, 9 10 के शिक्षक हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो सबसे आसान प्रक्रिया होगी, सबसे आसान हो रहा है कि इनको भी पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाया जाए। तो जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा तो स्वाभाविक है कि आप अपने स्तर के जोड़े जो है इस शिक्षा कोष के माध्यम से आप जोड़ लीजिएगा, है ना। और वहाँ से आप फिर बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए सरल हो जाएगा और आपको घर के पास आने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। आप घर के पास आ सकते हैं।
और उसके बाद शेष जो बचेंगे उनका फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन पहले खुल रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ही जो ऑप्शन है वही खुल रहा है। तो जितने भी TRE 3 के शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि पहले ट्रांसफ़र होगा। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ, जो TRE 3 के जो शिक्षक हैं मैं उनको सलाह दूंगा कि डायरेक्ट घर के पास के शिक्षक को मत ढूंढिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र का 2 ही ऑप्शन है कि पूरे सर्विस में 2 ही ट्रांसफ़र लीजिएगा, 3 ट्रांसफ़र लीजिएगा। आप लीजिए ना, जितना ट्रांसफ़र लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए घर के आसपास के भी ज़िले में अगर आपका हो जा रहा है तो पहले वहीं आइएगा। मान लिया कि गया का कोई शिक्षक है और बेतिया में है ना, गया का कोई शिक्षक है बेतिया में है और गया से बेतिया जाने वाला कोई है ही नहीं है, तो क्या करना है, आप चलाइए वैशाली। अगर नहीं मिल रहा है तो आप वैशाली आइए और वैशाली वाले शिक्षक बेतिया चले जाएंगे, क्योंकि बेतिया तरह वाले शिक्षकों की वैशाली तक हुई होगी, बेतिया चले जाएंगे। तो आराम से आप वैशाली तक आ जाइएगा, तो एक दिन में आराम से अप डाउन भी हो जा सकता है आपको, अगर आप चाह जाइएगा तो। और उसके बाद फिर अगला बार में फिर पास आ जाइएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया भी अपनाइए। मेरे कहने का मतलब है, मैं एक उदाहरण दिया कि इस तरह की पद्धति को अपना करके आप घर के पास आइएगा और दूसरा बार में जो है ना वो घर के करीब आ जाइएगा। तो ये हो गया। आप चलिए बात करते हैं शनिवार को विद्यालय क्या होगा। शनिवार को विद्यालय हाफ डे होगा। जी हाँ, भरे सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि शनिवार को विद्यालय हाफ डे ही होगा। नवल यादव जी जो MLC हैं BJP के, उन्होंने सदन में कहा कि हम सभी सरकारी विद्यालय के ही बच्चे हैं और हम लोग बोरा लेकर के बैठते थे और विद्यालय को अपने हाथों से गोबर और मिट्टी से निपते थे और शनिवार के दिन विद्यालय हाफ होता था। हम बच्चों को भी राहत मिलती थी और शिक्षकों को भी राहत मिलती थी। शिक्षक को भी घर जाना होता था, तो शनिवार को पढ़ा करके वो लोग घर चले जाते थे। तो एक ऐसी पुरानी पद्धति को अपनाया जाए। 2022 से पहले बिहार के विद्यालय में शनिवार हाफ था, जो कि अच्छा था विद्यालय हित में भी और बच्चों के हित में भी। लेकिन जब से के पाठक आए तो पूरे सिस्टम को बदल करके रख दिया और अब विद्यालय चाहे आप शनिवार हो या सोमवार हो, सभी दिन विद्यालय 9:30 से 4 हो गया, जो कि न छात्र हित में है न शिक्षक हित में है। तो विद्यालय को फिर से शनिवार को हाफ किया जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के जितने भी विद्यालय हैं वो शनिवार को हाफ ही होगा और अब नए सत्र से यानी कि अप्रैल से विद्यालय में जो शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे और शनिवार जो है वो कैशलेस बैगलेस है, माफ़ करिएगा, शनिवार जो है विद्यालय बैगलेस है, यानी कि शनिवार को बच्चों को विद्यालय में बिना बैग के आना होता है, वहाँ गतिविधियाँ रहती है। तो वैसे में शनिवार को हाफ किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ संदेह ये पैदा होता है कि शनिवार को CRC की बैठकें होती है। ऐसा रूटीन है कि अब हर शनिवार को 1 to 5 के शिक्षक, 6 to 8 के शिक्षक, 19 के शिक्षकों की एक बैठक होगी। बैठक में सभी शिक्षकों को CRC केंद्र जाना होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब CRC केंद्र जाना होगा तो क्या शनिवार को हाफ डे हो पाएगा या इसमें कुछ संशोधन होगा या फिर शुक्रवार को या फिर अन्य दिन CRC की बैठकें होगी या सिर्फ सब पूरे माह में 2 बार होगा। लेकिन जैसा सदन में चर्चा हुई है कि शनिवार को जो विद्यालय है वो हाफ डे होगा और ये नए वित्तीय वर्ष से ये प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि अप्रैल से इस पर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में देखिए दोस्तों कि क्या कुछ होता है। जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आएगा हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। लेकिन शनिवार को हाफ डे होने की पूरी संभावना है, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े सदन में माननीय सदस्यों को, विधान पार्षदों को आश्वासन दिया है कि शनिवार को विद्यालय हाफ डे होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।